दोस्तों, बांग्लादेश में तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 9 महीने पहले जैसे शेख हसीना जान बचाकर बांग्लादेश से भागी थी, अब कुछ कुछ वैसा ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के जो प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, उनके साथ होने वाला है। तो बांग्लादेश में क्या होने वाला है ये आपको बताते हैं। तो बांग्लादेश में इन दिनों जबरदस्त आपको बता दें कि हलचल हो रही है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ कब इतिहास बन जाएंगे कोई नहीं जानता है। पाकिस्तान का मोहरा बना हुआ बांग्लादेश भी अब उसी के नक्शे कदम यानी कि तख्ता पलट की राह पर आगे बढ़ चुका है। सारा दांवपेच फुस होने के बाद अब यूनुस वाकई मैदान छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं या वो कोई नई चाल चलने वाले हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन आर्मी चीफ की ओर से यूनुस को यह सख्त आपको बता दें कि चेतावनी दे दी गई है और यूनुस आपको बता दें कि जो आर्मी चीफ कह रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं और कई सारे सवाल हैं जो कि यूनुस के सामने हैं। अब 9 महीने पहले शेख हसीना जान बचाकर बांग्लादेश से भागी थी, आपको पता है, और अब बांग्लादेश के अंदर इस समय जो अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, वो अब इसका शिकार होने वाले हैं। बांग्लादेश सेना के प्रमुख जनरल वकारुर जमा ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को एक कड़ा संदेश भेजा है। वकार ने यूनुस से यह कहा है कि वो जल्द से जल्द चुनाव कराएं और सैन्य मामलों में वो अपना हस्तक्षेप बंद करें और राखाइन कॉरिडोर जैसे मामले पर सेना को सही जानकारी वो दें। आखिर ये इस्तीफा देने की नौबत क्यों आ रही है, इसके बारे में भी बताते हैं। अब मोहम्मद यूनुस की कुर्सी खतरे में है। मौजूदा प्रधानमंत्री को बंधक बनाया जा रहा है। ये बात खुद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं। यानी कि 5 अगस्त 2024 को जैसा तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ हुआ, ठीक वैसा ही मौजूदा प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के साथ होने वाला है। 9 महीने पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जिस मोहम्मद यूनुस ने बतौर अंतरिम जिनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, अब उन्हीं के खिलाफ बांग्लादेश की फौज ने मोर्चा खोल दिया है। आर्मी चीफ के विरोध के बाद मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा देने का अपना दांव भी चल दिया है। यूनुस का यह कहना है कि मौजूदा हालात में राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर काम करना बेहद मुश्किल है। वो बंधक जैसा महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मोहम्मद यूनुस ने तो यहां तक कह दिया है कि जब तक राजनीतिक दल आम सहमति तक नहीं पहुंचते हैं वो काम ही नहीं कर पाएंगे। अब किस बात पर यह विवाद हो रहा है, थोड़ा इसको भी समझिए। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में अस्थिरता के लिए पॉलिटिकल पार्टियों को लगातार जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन असली वजह सेना और सरकार के बीच में बढ़ता हुआ टकराव है। जिस बांग्लादेश की सेना ने मोहम्मद यूनुस को सत्ता के शिखर पर बैठाया, आज उसी आर्मी और यूनुस सरकार के बीच मतभेद बढ़े हैं। आर्मी चीफ में आपको बता दें और यूनुस सरकार को जो अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं उससे यूनुस की मुश्किलें बढ़ी हैं। आर्मी चीफ जनरल जमान ने यह कहा है कि आम चुनाव दिसंबर से आगे नहीं टलने चाहिए। आर्मी चीफ ने वार्निंग देते हुए यह कह दिया है कि अंतरिम सरकार के पास संवेदनशील और राष्ट्रीय मुद्दों पर फैसला लेने का कोई नैतिक और संवैधानिक अधिकार नहीं होता, जबकि यूनुस सरकार दिसंबर में चुनाव नहीं करवाना चाहती है। यूनुस ये कह चुके हैं कि वो अगले साल जून में चुनाव करवाने के लिए राजी हैं। दरअसल जब मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली थी, तब से वो लगातार विवादास्पद फैसले ले रहे हैं, चाहे फिर वो शेख हसीना की बांग्लादेश आवामी लीग यानी कि BAL पर प्रतिबंध लगाना हो या अलकायदा से जुड़े हुए आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी हाफी की रिहाई हो। इतना ही नहीं, अब वो बांग्लादेश की सेना में भी अपनी दखल अंदाजी को बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए मोहम्मद यूनुस अब सेना और जमान के विरोधी और पाकिस्तान समर्थक जनरल फैजुर रहमान को आगे बढ़ा रहे हैं। फैजुर रहमान ने हाल ही में बांग्लादेश के NSA और मोहम्मद यूनुस के राइट हैंड खलील रहमान से एक बंद कमरे में मुलाकात की है। बताया यह भी जाता है कि इस मीटिंग का मेन एजेंडा जनरल जमान को सेना प्रमुख के पद से हटाना था। मोहम्मद यूनुस की साजिश की खबर बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल जमान को लग गई और इसके बाद जनरल जमान ने राखाइन कॉरिडोर का मुद्दा बनाकर यूनुस की मुश्किलों को बढ़ा दिया। आर्मी चीफ ने बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पर बनने वाले यह राखाइन कॉरिडोर को खूनी कॉरिडोर करार दिया। आर्मी चीफ ने यह साफ कहा कि सेना ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगी जिससे देश की संप्रभुता के ऊपर खतरा हो। यूनुस अमेरिका को खुश करने के लिए राखाइन कॉरिडोर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें यह लगता है कि ऐसे में अमेरिका उन्हें सत्ता में बने रहने में मदद कर सकता है, जबकि बांग्लादेश के सभी प्रमुख दल इस कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। राखाइन कॉरिडोर को बांग्लादेश NSA खलील रहमान का ब्रेन चाइल्ड माना जाता है। यहां पे खलील रहमान जो कि अमेरिका का नागरिक है, वो पाकिस्तान के साथ मिलकर जनरल जमान के खिलाफ यह साजिश रच रहा था। अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने भी बांग्लादेश के NSA रहमान के साथ मुलाकात की, जिससे तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने खुलकर यूनुस और उनके समर्थक धड़े का साथ देना शुरू कर दिया है। यहां जनरल वकार को शक यह है कि यूनुस बाहरी ताकतों के साथ मिलकर देश में उनके खिलाफ प्रदर्शन करवाकर उन्हें पद से हटाना चाहते हैं। वकार का तीनों सेना के साथ मिलकर के शक्ति प्रदर्शन सीधे तौर पर यूनुस सरकार के लिए एक मैसेज है।
मोहम्मद यूनुस पर सिर्फ आर्मी चीफ का ही दबाव नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी भी आम चुनाव के मुद्दे पर यूनुस सरकार को घेर रही है। बीएनपी ने यूनुस सरकार के सलाहकारों की संख्या को कम करने और दिसंबर तक चुनाव करने की योजना पेश करने को कह दिया है। इसके अलावा सरकार के सलाहकार महफूज आलम, आसिफ महमूद, शोजिब भुइयां और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलील रहमान को तत्काल हटाने की मांग कर दी है। महफूज आलम को यूनुस का बेहद करीबी और शेख हसीना विरोधी आंदोलन का मास्टरमाइंड माना जाता है। बांग्लादेश फिर से उसी राह पर अब चलता जा रहा है जैसे वो पिछले साल चला था, यानी कि जब शेख हसीना के खिलाफ छात्रों के प्रोटेस्ट के चलते उन्हें देश को छोड़कर भागना पड़ा था। अगर यूनुस बैकफुट पर नहीं जाते हैं, आर्मी चीफ की चेतावनी को वो हल्के में लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि बांग्लादेश के अंदर जो तख्ता पलट है वो होना संभावित है, और यानी कि यूनुस की जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ना बिल्कुल तय है।